तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएम का टॉपिक। जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, बट इसको यूज करने से पहले जो आपको लॉग और एंटी लॉग की टेबल टेबल देखनी होती है ना, तो वो आप अपने आप से देख लेना, क्योंकि अभी हम लॉग का टेबल देखना यहाँ पे नहीं सिखा रहे हैं। तो लॉग और एंटी लॉग को आप पहले कहीं से देख लेना। उसके बाद जीएम के मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इसके पेपर में कुछ ऐसा होगा। फॉर्मूलाज हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो छोटे मोटे देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको लॉग टेबल की पेपर में ज़रूरत होगी। पर फिर भी देख लेते हैं जीएम के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। इसके फॉर्मूलाज ही है मेन, तो फॉर्मूलाज पे फोकस कर लेना। तो जीएम के अंदर क्या है, जीएम का ये फॉर्मूला है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन के अंदर क्या करते हैं देखा जाए तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ आइटम हमको पता होती है। जीएम के अंदर ये फॉर्मूला हमको यूज करना होता है। फिर जो आंसर आता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एंटी लॉग लगा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सीधा देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको सीधा समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना हमको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, हमको जीएम फाइंड आउट करना है, बोले तो ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीधा देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर क्या होगा, देखो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास ये एक्स, हमारे पास ये एक्स सीरीज दी हुई है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 13, 5, 812, 45, 713। आपने क्या करना है, लॉग टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग टेबल की हेल्प से 13 की वैल्यू पता करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.1139। 5 की वैल्यू, 812 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 713 की वैल्यू। तो मैंने x को किस में कन्वर्ट कर दिया, log x में कन्वर्ट कर दिया। अब log x को जब मैंने टोटल किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ log x। तो समेशन ऑफ log x की वैल्यू आ गई कितनी, 9.2288। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको मुझे क्या करना है, n से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैंने क्या किया, एंटी लॉग फॉर्मूला लगा दिया। एंटी लॉग इनटू समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। तो ये आप फॉर्मूला लगा देना सिंपल सा, और क्या करना है बस ये वाली जो अंदर की जो वैल्यू होगी उसका क्या कर देना, एंटी लॉग कर देना। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल सीरीज में बोले तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि आज प्रैक्टिकल टॉपिक्स हो रहे हैं। आई होप आप सब नोटबुक पेन लेकर बैठे होंगे। तो यहां पर क्या किया है मैंने, ये देखो जीएम निकालने के लिए मैंने क्या किया, एंटी लॉग को बाहर लिखा और अंदर क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। समेशन ऑफ log x हम फाइंड आउट कर चुके थे, दैट वाज द 9.2288। उसको डिवाइड करना है n से, बोले तो नंबर ऑफ आइटम कितनी है हमारे पास, 5। 5 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग कर देना। तो हमारे पास आंसर आ गया 70.09। दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ये हुआ हमारा जीएम इंडिविजुअल सीरीज में, बोले तो सिंपल सीरीज में। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x की वैल्यूज दी हुई हैं। हमने क्या किया, x को लिख लिया, उसका क्या करना है, अभी log x करना है। x को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, log में। log x, दूसरा log x, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारी वैल्यूज आ गई। इन सारी वैल्यूज को मैंने क्या किया, फिर से टोटल किया, दैट इज समेशन ऑफ log x। समेशन ऑफ log x को मैंने क्या करना है, n से डिवाइड करना है। n बोले तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 5। समेशन ऑफ log x क्या आया, ये 2.4509। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड कर देना, और जो भी वैल्यू आए उसको आप एंटी लॉग कर देना टेबल की हेल्प से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.091। तो ये हमने जीएम डिस्कस किया, ज्योमेट्रिक मीन हमने डिस्कस किया, किसकी हेल्प से, सारा का सारा इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम यही जीएम डिस्कस करेंगे किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में थोड़ा सा फंडा चेंज हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या आ जाता है, एफ भी आ जाता है।
फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो अभी डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम फाइंड आउट करें तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या आ जाएगा, x भी होने वाला है, f भी होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा समेशन f इंटू log x डिवाइडेड बाय n, फिर इसका मुझे क्या करना है, एंटी लॉग करना है। सिंपल सी बात है, जो इंडिविजुअल सीरीज में था, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास ये f गायब था, बट यहां पर क्या हुआ, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा f आ गया, तो इसलिए log x के साथ f भी अटैच हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, पहले तो मुझे log x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला काम तो मेरा ये हो जाएगा कि x और f तो दिए हुए होंगे, तो पहले मैं x को log x में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, f को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, log x की सीरीज से। तो जब x log x को जब हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब सीरीज को टोटल कर देना, तो क्या बन जाएगा, f log x। तो ये सारी बातें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है सारी, f की भी वैल्यू सारी दी हुई है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम समाधान करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्या किया, ध्यान से देखो, सिंपल सा फंडा, ये हमारे पास x सीरीज थी, इस x सीरीज को आप log x में कन्वर्ट कर दो। log x में कन्वर्ट करते ही क्या हुआ, इस log x की सीरीज को मैंने क्या किया, f के साथ मल्टीप्लाई करता गया, f के साथ मल्टीप्लाई करता गया, तो मेरे पास क्या आ गया, f log x आ गया। f log x की पूरी सीरीज आएगी, तो मैंने क्या किया, इसको टोटल कर दिया। जब टोटल किया तो क्या बन गया, ये समेशन f log x, ये मेरे पास मैंने इस सीरीज का टोटल कर दिया। टोटल हो गया, उसके बाद क्या करो, gm निकालने का फॉर्मूला लगा दो, क्या, एंटी लॉग इंटू समेशन f इंटू log x डिवाइडेड बाय n। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर ही चुके हो, n आपको पता है, n क्या, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम मेरे पास क्या है 30, क्योंकि 5 नंबर लेने वाले 5 लोग हैं, 8 नंबर लेने वाले 8, 12 नंबर लेने वाले 10 बच्चे हैं, 30 नंबर लेने वाले 5, 122 नंबर वाले 2 बच्चे। तो जो नंबर है ना, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर n काउंट कर लिए, n क्या है पे 30। तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना और फिर क्या कर देना, एंटी लॉग कर देना। तो यही पर इन्होंने यही किया है। तो हमारे पास जो एंटी लॉग की जब आप टेबल देखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 12.66, 12.66। तो ये हमने क्या देखा, ज्योमेट्रिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन हमको कैसे फाइंड आउट करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, हमारे पास मान लो हमारे पास x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू तो ऐसी होती है ना कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सपोज करो कि x की वैल्यू ऐसे है और f की मान लो कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो इसको मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा m में, क्योंकि मुझे क्या करनी पड़ेगी, पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं x को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर दूंगा, m में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, m को log m में कन्वर्ट कर दूंगा, किस में, log m। यहां पे मैं m को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, log m। तो पहले तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट किया, m फाइंड आउट किया, m बोले तो मिड वैल्यूज, m को आप मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, log m में। अब log m भी आपके पास आ गया, अब log m को f से मल्टीप्लाई कर देना, f इंटू log m, तो हमारे पास एक नई सीरीज रेडी हो जाएगी। और इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, इस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, समेशन ऑफ f log m। जब आप इसका टोटल करोगे तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा। फिर बस सिंपल सी बात है, इसको भी क्या करना, n से डिवाइड कर देना और यहाँ पे क्या लगा देना, एंटी लॉग। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हमारा निकल जाएगा, जो हमारा होगा कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। संदीप, यस, एंटी लॉग की वैल्यूज टेबल में देखनी पड़ सकती हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में वो तुमको सबको एंटी लॉग की टेबल भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं, तो ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सिंपल से फॉर्मूलाज आपसे वो पूछ सकते हैं।
और वैसे भी देखें तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको 2 या 3 क्वेश्चन ही कवर करने हैं हर सब्जेक्ट में से, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर आने वाला है, तो टेक इट इजी। तो आगे देख लो, हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, ये सीरीज दी हुई है हमको लेस देन सीरीज। इस सीरीज को सबसे पहले मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉन्टिन्यू सीरीज में। इस सीरीज को मान लो हमने कन्वर्ट कर लिया, तो वैसे देख लो क्वेश्चन को डायरेक्ट ही एक बारी, क्या बोल रहा है ये। मान लो हमारे पास ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, f भी हमारे पास गिवन है। अब x को आपने क्या किया है, m में कन्वर्ट कर दिया, बोले तो मिड वैल्यू, मिड वैल्यू आपने निकाली। इस m के आगे आपने क्या निकाल दिया, मिड वैल्यू से आपने क्या किया, log फाइंड आउट कर लेना। तो मिड वैल्यूज को आपने log वैल्यूज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास log m आ गया। फिर log m को आपने क्या किया, f से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया, f log m। तो f log m फाइंड आउट करते ही आपके पास एक ये सीरीज आ जाएगी। अब इस सीरीज का आप टोटल कर देना, इस सीरीज का जो टोटल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, समेशन f इंटू log m। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमने लिखा। इसके बाद क्या करना, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला लगाने के बाद हमको क्या करना है, बाहर एंटी लॉग लगाना है, एंटी लॉग लगाते आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर जब आप लगाओगे तो जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एंटी लॉग इंटू समेशन एफ इंटू log m डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास हो जाएगा। कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर क्या हमारे पास मिड वैल्यू निकालनी होती है, इसलिए हमारा ये मिड वैल्यू में हमारा m हो गया। जब हम डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या था, m की जगह सिंपल से हम x पे काम कर रहे थे, तो वहां पर आपका x हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी बातें बस आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा यहाँ पर हो गया ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का ये टॉपिक जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के अलावा अगर आपको यहाँ पर अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है कि क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, अप्लाई कैसे किया है, फॉर्मूला कैसे बनाया है, तो पूछ सकते हैं। तो आपको मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कुछ जीएम के बारे में अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर चलेंगे अगले स्लाइड की ओर। हाँ कविता बिल्कुल राइट, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना नहीं पूछेगा। गिन्नी जो भी आपके पीछे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उसको बहुत ध्यान से देखो, हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकालो क्योंकि हम काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। सो टेक इट इजी अगर आपने बैच अभी ज्वाइन किया है तो। द फर्स्ट पॉइंट, स्टडी के लिए ये आता है कि माइंड को रिलैक्स रखो। माइंड रिलैक्स रहेगा तो स्टडी बहुत अच्छे से हो जाती है, तैयारी भी हो जाती है। ओके बाकी जल्दी से कमेंट करके बताओ, टॉपिक जो आज मैंने अभी बताया जीएम का कवर हो गया क्या। आगे देखिए, आगे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं,
वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन था वैसे ही अभी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन आ गया। क्या वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर हमको वेट दिया हुआ है, तो वेट को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यू बोलते हैं। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन के अंदर सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लो हमारे पास फॉर्मूला है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का, क्या? एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ w इंटू log x डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे w का क्या मतलब है? w का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को वेटेज दी हुई है, तो वेटेज जब देते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? w वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर n क्या आएगा? अगर आपको n फाइंड आउट करना है तो n क्या होगा? n होगा समेशन ऑफ w। जो आपके पास वेटेज होगी उन वेटेज का आपको क्या करना है? टोटल करना है। अदरवाइज पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या देखा? हमारे पास n क्या होता है? n जो नंबर ऑफ आइटम्स बोले तो f का टोटल कर दो तो हमारे पास वो नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो यहाँ पर n हमको किसको मानना है? किसको कंसीडर करना है? w। w बोले तो वेटेज, वेटेज को जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास उसका समेशन दैट इज n। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखो, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, अदर्स। इंडेक्स नंबर दिए हुए इनको 120, 110, 125, 105, 140 और इनको वेटेज दी हुई है 7, 5, 3, 2, 3। तो ये वेटेज के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आइटम्स के नेम इन्होंने लिखे फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, अदर्स। इसमें सबसे पहले मेरे को क्या लिखा? सबसे पहले मैंने लिखा इंडेक्स नंबर जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 120, 110, 125, 105, 140। फिर मेरे को दी हुई है वेटेज। ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है, x भी गिवन है, w भी गिवन है। अब आपने क्या किया? x को log x में कन्वर्ट कर दिया, x को आपने log x में कन्वर्ट किया और फिर log x की वैल्यू को आपने क्या किया है? w के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब सबसे पहले आपने क्या किया? फर्स्ट नंबर पे आपने x को कन्वर्ट कर दिया log x में, log x में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया? w की मल्टीप्लाई कर दी log x के साथ, तो हमारे पास एक नई सीरीज आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे w log x। तो अब w log x को जब आप टोटल करोगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? समेशन w log x। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या करना? सिंपल सी बात करनी है, w log x के टोटल को n से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी उसको आप एंटी लॉग में कन्वर्ट कर देना। तो कन्वर्ट करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 119.3। तो ये हो गया हमारा वेटेज, हमारा w ज्योमेट्रिक मीन। स्टेप डेविएशन कभी तो मीन में आता है ना? सिंपल सा है, तो उसको मैंने थोड़ा सा कल बताया नहीं मैंने जानबूझकर, सिंपल सा है वो तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे, एक सीरीज ही एक्स्ट्रा होती है ना। अब है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम क्या करने जा रहे हैं? ध्यान से देखना। हार्मोनिक मीन में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक मीन की बात करेंगे किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में, HM। तो HM के इस टॉपिक में सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये x की वैल्यू दी हुई है 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। इस x को मैंने क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? जो वैल्यू है उसको हम 1 के नीचे रखने वाले हैं। तो जैसे 2 है, 2 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1। 2 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1/2। 3 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1/3 में। 4 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? 1/4 में। 5 को मैंने क्या लिख दिया? 1/5। 6 को मैंने क्या लिखा? 1/6। अब इसको क्या करो? इसको आपने टोटल करना है। जब आप टोटल करोगे तो इस सीरीज को मैं क्या बोलूंगा? ये सीरीज कौन सी है? ये सीरीज कौन सी है? 1/x। अब इस सीरीज को जब आप टोटल करोगे तो क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ 1/x। तो ये हो गया हमारा x का रेसिप्रोकल का टोटल। x था, x का मैंने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया, फिर उसका टोटल कर दिया, दैट इज समेशन में मैंने लिख दिया। तो जब आप HM निकालोगे, हार्मोनिक मीन निकालोगे इंडिविजुअल सीरीज में, तो मैं क्या लिखूंगा? n डिवाइडेड बाय 1/x का टोटल, दैट इज समेशन में जो लिखता हूं। तो बस यहां पर वैल्यूज रखना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में n क्या है? इस क्वेश्चन में n है 5। टोटल कितनी आइटम है? 5। तो 5 आप ऊपर रख देना,
नीचे क्या रखना है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे आई है कितनी, 87 डिवाइडेड बाय 60। तो 87 डिवाइडेड बाय 60, इसको जब आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 3.45। क्या आ जाएगा, 3.45। तो ये है हमारा हार्मोनिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो हार्मोनिक मीन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x की वैल्यू होती है हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद उसका टोटल कर देते हैं, टोटल करने के बाद उसको हम सीधा ही वैल्यू में फाइंड आउट कर देते हैं, n डिवाइडेड बाय जो हमारे पास नई सीरीज आई x के रेसिप्रोकल का टोटल, वो हमको नीचे रखना होता है। तो n x के रेसिप्रोकल का टोटल, तो हमारे पास आ जाता है ये हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन के इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, इंडिविजुअल सीरीज। तो इसी तरह से एक इंडिविजुअल सीरीज और भी है, ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि आप सीधा भी कर सकते हो। और हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, जो हमने अभी ऊपर देखा, तो ये वैल्यू आप सीधा निकाल कर टोटल करके भी आप सीधा भी कर सकते हो, क्योंकि 2 को जब आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का आपने रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा, हाफ, हाफ बोले तो 0.5, 1/3, 3 को जब आप 1/3 करोगे तो आप पॉइंट में वैल्यू पहले निकाल सकते हो। 1 को जब आप 1/4 में कन्वर्ट करोगे, 4 को जब आप 1/4 में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। 5 को जब आप 1/5 में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.200, ये आपने इन्होंने लिख दी। 6 का जब आप 1/6 करोगे तो क्या हो सकता है इसको पॉइंट में, 0.1667। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। जब आप इसको टोटल करोगे तो क्या आएगा, 1.45। तो आपने यहाँ पे क्या किया, हार्मोनिक मीन निकालते हुए आपने क्या किया, n को सीधा 1.45 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे n क्या था, n था मेरे पास नंबर ऑफ आइटम, दैट इज 5। तो 5 को आप 1.45 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.45। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, वो आपको क्या कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा था कि अगर क्वेश्चन आप सीधा ऐसे करके निकालोगे तो अभी आप टोटल लगा सकते हो, क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। अगर इसका टोटल लगाओगे तो टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आएगा 87/60। मतलब इसका अगर आप टोटल लगाओगे तो टोटल क्या आ गया, 87/60। कहता है कि अगर आप ये वैल्यू सीधा पॉइंट में लेकर चलो तब भी आप क्वेश्चन आपको दिक्कत आएगी। तो पॉइंट में कैसे निकाल के दिखाया, इन्होंने नीचे की करके दिखाया। जब 2 को आप 1/2 में कन्वर्ट करोगे तो आप लिख सकते हो क्या, 0.5। 3 को जब आप 1/3 लिखते हो तो पॉइंट में क्या लिख सकते हो, 0.33। तो ऐसे करते करते इन सारी वैल्यूज का निकाला पॉइंट में और उसका टोटल कर दिया। टोटल कितना आ गया, 1.45। अब सिंपल सी बात ही, फॉर्मूला तुमको लगाना ही होता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n डिवाइडेड बाय समेशन किसका, x के रेसिप्रोकल का। हमारे पास क्वेश्चन में n क्या है, 5, और ये वाला टोटल कितना आया, ये वाला टोटल आया हमारे पास 1.45। तो 5 को जब आप 1.45 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 3.45। तो ये आंसर 3.45 वही है जो हमारा ऊपर आया था। ऊपर कितना आया था, ऊपर भी हमारा यही आया था। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को ही हमने दोबारा सोल्व किया। ऊपर वाला क्वेश्चन हमने सीधा ही टोटल किया था, बट यहाँ पर हमने पॉइंट में टोटल करके फिर आगे निकाला है। तो बात एक बराबर ही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड में भी हमको वही इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखो। x की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया, 1/x बोले तो x का रेसिप्रोकल। x का रेसिप्रोकल करके इन्होंने क्या किया, इस वैल्यूज को पॉइंट में ही कन्वर्ट कर लिया। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 5.8 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 5.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1724। 1/12 को हम पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, 0.0833। तो हमने क्या किया, इसका टोटल कर दिया। इस टोटल को हम क्या बोलेंगे, x के रेसिप्रोकल का टोटल। x के रेसिप्रोकल का टोटल कितना आएगा, 2.3394। अब हमारे पास आ गया। टोटल करने के बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है। ये फॉर्मूला आपने लगाया, ऊपर 5 रखा और नीचे जो वैल्यू आपकी आई थी लिखी, हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज 2.1373। तो आई होप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ HM का टॉपिक इंडिविजुअल सीरीज में जो मैंने आपको बताया
सिंपल सा होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू होती है उसको सिर्फ रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके उसका टोटल करना होता है और फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। बताओ सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ ये HM का टॉपिक इंडिविजुअल सीरीज में समझ में आ गया? ओके अब हम चल रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना है, x को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देना, x का रेसिप्रोकल कर देना, फिर जो रेसिप्रोकल आएगा उसको आप क्या कर देना, f से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास ये नई सीरीज आ जाएगी। इस नई सीरीज को हम क्या बोलेंगे, f मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलेंगे, f मल्टीप्लाई 1/x। तो ये हमारे पास हो जाएगी एक नई सीरीज कह सकते हैं। और जब इस सीरीज को टोटल कर देंगे तो क्या लिख देंगे बाहर, समेशन। तो हमने क्या किया, x लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, f लिखा क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, x को कन्वर्ट कर दिया रेसिप्रोकल में। अब उन रेसिप्रोकल्स का मैंने क्या किया, f से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास एक नई सीरीज रेडी होगी। इस नई सीरीज को मैंने क्या नाम दिया, f मल्टीप्लाई x का रेसिप्रोकल। इनको टोटल कर दो, हमारे पास नई सीरीज रेडी होगी। अब सिंपल सी बात है, हार्मोनिक मीन में यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हमारे पास ऊपर n तो रहता ही रहता है। पहले हम क्या लिख के चल रहे थे, पहले हम लिख रहे थे समेशन सिर्फ x का रेसिप्रोकल। अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज में जा रहा था तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिखता x का रेसिप्रोकल, बात खत्म हो जाती। अब क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास बीच में f भी अटक गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा n डिवाइडेड बाय f इंटू x के रेसिप्रोकल का टोटल। तो यहाँ पर इन्होंने यहीं पे यही किया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने वैल्यू पुट की है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 6.767। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में एस एक्स एज इट इज, एफ एज इट इज, एक्स का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, नई सीरीज आ गई। अब इस नई के ऊपर हमको काम करना है। तो दैट इज हार्मोनिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब हम सिखा रहे हैं आपको हार्मोनिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में। हार्मोनिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होगा, देखो इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया, वो फॉर्मूला को ध्यान से देखो। इन्होंने लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय m, इसका समेशन। सिंपल सी बात है, सोच के देखो। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास x होगा, f होगा, x को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, m में, बोले तो मिड वैल्यू में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपके पास वैल्यूज इंटरवल के अंदर होती हैं। तो आप x को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले m में कन्वर्ट कर देना। m में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करना, इसका रेसिप्रोकल कर देना। आपने m का रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद आप क्या कर देना, f इंटू 1 डिवाइडेड बाई m निकाल देना। मतलब आपने 1/m को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, f से। तो मेरे पास ये आ गया f डिवाइडेड बाई m। तो f डिवाइडेड बाई m की सीरीज का आप टोटल कर लेना। तो टोटल क्या आ जाएगा, समेशन f इंटू, और यही हमको चाहिए था। अब फॉर्मूला जब लगाओगे आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, फॉर्मूला क्या लगाओगे, n डिवाइडेड बाय ये वाली आइटम, समेशन f। ये हमारे पास हो जाएगा ये हार्मोनिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में निकालने का तरीका। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास x गिवन होता है, f गिवन होता है, x को आप m में कन्वर्ट करोगे, m का रेसिप्रोकल कर दोगे, उस रेसिप्रोकल को हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने टोटल कर दिया। तो हमने उसके ऊपर काम करना है अभी।
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई हैं, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, x दिया हुआ है और f भी दिया हुआ है। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको सिंपल सा सोल्व करके दिखा रहा है। तो मैंने सोल्व किया तो क्या लिखा, x को मैंने एज इट इज लिख दिया, f को भी एज इट इज लिख दिया, x से मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, m कन्वर्ट कर दिया, m का मैंने क्या बना दिया, 1/m बना दिया। अब 1/m को मैंने क्या किया, x f से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/m को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, m से। तो ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो इन वैल्यूज को आप क्या कर देना, समेशन कर देना। तो समेशन जब आप करोगे तो आप हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो मैंने आपको भी बताया भी था, n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f इंटू 1/m, ये हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में। m क्यों आया, क्योंकि हम m कहां से लेकर आएंगे, x से लेकर आएंगे मिड वैल्यू से। x को मैंने सिंपल सी बात है मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए यहां पर x की जगह अपने आप ही m आ जाएगा। तो बस अप्लाई कर देना। बस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है ना, उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में ध्यान रखना, जो हमारे पास f की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास n ही होता है। मतलब f वाली सीरीज को अगर मैं टोटल करता हूं तो वो क्या होता है, समेशन f। समेशन f को ही यहां पर हम n भी बोलते हैं। एक बात आपको बार बार याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन में कभी मिस्टेक मत करना। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम n ही बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम। क्यों बोलते हैं, इसका कारण देख लो एक बार फिर से। हालांकि कारण मैं कल बता चुका था आपको कि जैसे 0 से 10 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। 10 से 20 नंबर लेने के बीच में कितने बच्चे, 8 बच्चे। ये 12 बच्चे, 9 बच्चे, 6 बच्चे। तो नंबर ऑफ आइटम कह लीजिए, तो नंबर ऑफ आइटम मेरे पास कितनी है, 40 है। तो मेरे को इसलिए इस सीरीज का जो टोटल होता है ना, इस सीरीज का जो टोटल होता है वो क्या होता है, समेशन f होता है। तो इसीलिए समेशन f को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स चल रहे हैं तो आप इसको क्या बोल दोगे, सिंपल सी बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अदरवाइज हम इसको नंबर ऑफ आइटम्स ही बोलते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ f की सीरीज का टोटल, दोनों बात एक ही है। तो हमने यहां पर हार्मोनिक मीन कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी देख लिया। तो यहां तक बताओ अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन पूछना है यहां तक का, जीएम का या एचएम का, कुछ भी है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो फिर मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में मूव कर रहा हूं। रेंज, एसडी, एमडी। ये वाला टोटल क्यों ले रहे हैं, तो ये एन एफ के टोटल के इक्विवेलेंट ही तो होता है। ये जो F1, F2, F3, F4, F5, तो ये क्या हो गया, f की सारी वैल्यूज को जब मैंने टोटल किया तो क्या बन गया, समेशन f। तो समेशन f n ही तो होता है। तो आप यहां पर समेशन n की जगह आप समेशन f रख लीजिए या n रख लीजिए, बात एक ही है। संदीप, जो नंबर ऑफ आइटम्स होती है ना वो f का टोटल ही होता है। अभी क्लियर हो गया संदीप। जब इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज तो बच्चे ही इतने हैं ना, देखो ध्यान से, मैं आपको इसलिए कल बता रहा था। अभी यहां पर देखो, एक बच्चे ने 2 नंबर लिए, दूसरे बच्चे ने 3, तीसरे ने 4 नंबर लिए, चौथे ने 5 और पांचवे ने 6 नंबर। तो यहां पर तो टोटल बच्चे ही 5 है ना, हम क्या करें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं। एक बार ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं, फिर से एक बार ये देखो, एक क्लास में टेस्ट हुआ, मान लो एक क्लास में टेस्ट हुआ, मान लो 10 बच्चों का। संदीप ध्यान से देखना, डिस्क्रीट सीरीज आती कहां से है। एक क्लास में टेस्ट हुआ 10 नंबर का और 10 ही बच्चे हैं, मान लो कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब मैंने टेस्ट लिया तो क्या हुआ, एक बच्चे के आए 5 नंबर, एक के आए 6, एक के आए 7। फिर मैंने देखा एक बच्चा और था, उसके भी 6, अगले के भी 6। फिर मैंने देखा एक बच्चे के 7 नंबर आए हैं, फिर एक 5 नंबर आए हैं, फिर एक के 4, फिर एक के 4, फिर एक बच्चा और था जिसके 7 नंबर आए हैं। तो यहां पर देखो
संदीप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक क्लास में टेस्ट लिया और बच्चों के नंबर इस तरह से आए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 6, 6, 7, 5, 4, 4, 7। तो इसको जब मैंने प्रिंसिपल के सामने प्रेजेंट किया तो मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअल सीरीज। क्या? व्यक्तिगत श्रेणी, बोले तो इंडिविजुअल सीरीज। अब प्रिंसिपल ने मेरे को बोला कि भाई इस चीज को थोड़ा सा सिंपल बना के ला, शॉर्टकट में बना सकता है क्या? मैंने कहा हाँ सर, शॉर्टकट में इसको बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कैसे बना सकते हो? तो मैंने इस सीरीज को शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर पूरी सीरीज के अंदर 5 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं। 5 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। फिर मैंने देखा कि 6 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3। 6 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं सर। फिर 7 नंबर देखा मैंने, 7 नंबर लेने वाले 1, 2, 3, 7 नंबर वाले भी 2 बच्चे। फिर मैंने देखा 4 नंबर लेने वाले 2 बच्चे हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 5 नंबर लेने वाले 2 बच्चे, 6 वाले 3, 7 वाले 3, 4 वाले 2। तो यहां पर टोटल बच्चे कितने हो गए? 8, 10 हो गए। तो ये तो हो गया x, ये क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का ही टोटल ही तो n होता है। अब इस इंडिविजुअल सीरीज में देखो तो टोटल बच्चे कितने हैं? 10। उसी को जब मैंने सिंपलीफाइड में फॉर्म में लिखा तो वही फ्रीक्वेंसी बन गई। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या हुआ? 10। तो आप टोटल n को कह लो या फ्रीक्वेंसी के टोटल को n कह लो, तो बात एक ही है। संदीप अभी कुछ क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लास में ना कभी कभी लिस्ट मान लो लंबी हो जाती है, 100 बच्चे हैं। अब 100 बच्चों की लिस्ट तुमको प्रिंसिपल को प्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करोगे ना। वो 100 बच्चों की डिटेल थोड़ी ना देखेगा एक एक बच्चे कितने नंबर आए। तो आपसे मोटा मोटा पूछ लेगा वो, तो मुझे बता दो कि 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 50 नंबर कितने बच्चों के आए, कितने बच्चों के नंबर 100 हैं। तो आपको उसको फटाफट से शॉर्टकट में बताना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में बताना है तो शॉर्टकट में कैसे बताओगे? डिस्क्रीट सीरीज में या कॉन्टिन्यू सीरीज में? 100 बच्चों की ऐसी सीरीज सामने वाले को समझाओगे ना, सामने वाले को टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज जो होती है ना उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में बनाने के लिए डिस्क्रीट में लेकर आते हैं। फिर अगर हमको लगता है कि थोड़ा और सिंपलीफाइड बनाना है तो कंटिन्यूस बनता है। तो इसलिए तीनों की तीनों सीरीज में मीन निकालने को आता है, मीडियन निकालने को आता है, मोड निकालने के लिए आता है। सीरीज होती है एक दूसरे से मिलकर बनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये घूमता फिरता हमारा टॉपिक बनता रहता है। ठीक है संदीप, अब क्लियर है सभी को? बाकी बताओ, बाकियों को पता था क्या ये इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज तीनों में क्या रिलेशन चलता रहता है आपस में? ये बात मैंने वैसे कल भी बताई थी आप सबको, आप लोग भूल गए होंगे।